Hello, my dear friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग अपने वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं और अपने लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक एक अच्छे लेक्चर को कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहे हैं कि जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम ना होने पाए अपने कोर्स वर्क को लेकर के, अपने प्रोग्राम को लेकर के। तो आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 है और यूनिट 2 में कहीं ना कहीं जो लगातार हमने पिछले कुछ टॉपिक्स को कवर किया है और आज हम देख रहे हैं हमारा मल्टीलिंग्विज्म टॉपिक है जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। और निश्चित रूप से जो ये हमारा पूरा जो ये पेपर है ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज पर ही आधारित है। लैंग्वेज के ही संदर्भ पर हम लोग कहीं ना कहीं इसमें डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इसके नॉलेज को गेन कर रहे हैं। जो हमारा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी कि मल्टीलिंग्विलिज्म क्या है? यह एक बहुभाषा, जिसे हम लोग कह सकते हैं बहुभाषावाद। यानी कि हम बहुभाषावाद में देखते हैं कि कैसे हम लोगों को एक साथ कई भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वह मल्टीलिंग्विलिज्म का ही दौर है। सपोज दैट जब हम एंशिएंट काल में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे की चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि पहले जो है ट्राइब्स होते थे और उनकी अपनी जगह जगह पे कुछ भाषाएं होती थी। अगर आप इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें आज भी आप लोग कहीं कहीं पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे भील है, गोंड है, या कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो उनकी कहीं कहीं अपनी लैंग्वेज होती थी और उसी के द्वारा उनका कम्युनिकेशन होता था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग क्या किए, डेवलप किए। हमारे कंट्री ने विकास किया, हमारे देश ने विकास किया, वर्ल्ड ने विकास किया, और जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया तो निश्चित रूप से फिर भाषा का भी विकास हुआ, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। और लैंग्वेज के ही डेवलपमेंट के आधार पर कहीं न कहीं जो पहले हम लोग क्या थे, एक सिंपल एक लैंग्वेज को जानते थे जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोलिंग्विस्ट, यानी कि मोनोलिंगुअल। एक भाषा को जानने वाले को हम लोग मोनोलिंगुअल कहते हैं। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, हम और ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं हम बाइलिंगुअल की तरफ भी बढ़ते हैं। बाइलिंगुअल की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म का दौर है, इसके पहले कहीं न कहीं जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी जनजातियां थी, जो हमारे ट्राइब्स थे, उनकी अपनी अपनी एक छोटी छोटी क्षेत्रों में जो उनका निवास था, छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो उनकी अपनी एक भाषा थी, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी। धीरे धीरे जब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट होते हैं, उनका विकास होता है, तो साथ में लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में इस पे कुछ चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो विकास होता है तो मोनोलिंगुअल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक भाषा से फिर बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल होने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइलिंगुअल के बाद फिर हम मल्टीलिंगुअल की ही बात करते हैं। मल्टीलिंगुअल की ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आज का दौर है ये हमारा मल्टीलिंगुअल की तरफ ही हम लोग बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको ट्राई लैंग्वेज पे एक लेक्चर, आपका वीडियो आपके पास होगा, उसको आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में या हमारी अपनी कंट्री में ट्राई लैंग्वेज पे हम लोगों ने फोकस किया था। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको प्रेफर किया था, अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि आप जो है ट्राई लैंग्वेज को अपने यहाँ यूज करिए, यानी कि एक जो मतलब मातृभाषा होगी, एक हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होगी और एक हम कोई फॉरेन लैंग्वेज को साथ में लर्न कर सकते हैं। यानी कि 3 भाषा पे जोर दिया गया था हमारे खुद कोठारी कमीशन आयोग के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम मोनोलिंगुअल की बात करते थे, फिर हम बाइलिंगुअल की तरफ बढ़े। कहीं कहीं हमने देखा कि कुछ अपनी जनजातियों की अपनी भाषा थी और धीरे धीरे फिर एक हमने दूसरी भाषा को भी सीखने का प्रयास किया, जब हम लोगों का इंटरेक्शन आपस में बढ़ता है। हम देख सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग मल्टीलिंगुअल्स की तरफ आ रहे हैं।
मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद का जो आज का दौर है वह इसी भाषा का दौर है। कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम देखेंगे कि अपने भी देश में या अपनी कंट्री भारत को अगर हम लेते हैं तो जितनी विविधता हमारे देश में है, जितनी अनेकता हमारे देश में है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भी कहीं न कहीं भाषा ने जो है एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया है। तमाम ऐसी भाषाएं हमारे देश में ही बोली जाती हैं। साउथ में चले जाएंगे तो वहां पे कुछ और लैंग्वेज है, नॉर्थ का अपना कुछ अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग सोसाइटी, इसकी अलग लैंग्वेज है। हम पूर्वोत्तर में जाएंगे तो उनकी अलग है। हम पंजाब के साथ कुछ क्षेत्रों को देखेंगे, पश्चिम में चले जाएंगे तो उनकी अपनी कुछ एक अलग लैंग्वेज है। तो कह सकते हैं कि अपनी ही कंट्री में इतनी विविधता है इस भाषा के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से अगर हमें अपने देश को जानना है, पहचानना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, इंटैक्ट होना है, उनके कल्चर को जानना है, उनकी सोसाइटी और समाज को समझना है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। हमें बाइलिंगुअल से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कहीं तेलुगु बोली जा रही है, कहीं तमिल बोली जा रही है, तो अगर जितना बेहतर तरीके से हम इन भाषा को सीखेंगे, इन कह सकते हैं लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे, निश्चित रूप से उतना ही मेरी जो वर्किंग है या मेरी कैपेसिटी है या मेरा जो इंटरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ बेहतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म की आज के दौर में कहीं न कहीं जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर चल रहा है, वैश्वीकरण की जो आज बात हो रही है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं कहीं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा, और तमाम ऐसे संसाधन है, इंटरनेट का जमाना है जहां पे कहीं न कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमें एक दूसरे की भाषा को जानने का कहीं न कहीं मौका मिल रहा है, एक दूसरे की भाषा को कैसे हम समझ सकते हैं ये हमें पता चल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम भी जो आज का दौर है वह मल्टीलिंगुअलिज्म का ही दौर कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्या है, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे, और फिर ये टॉपिक इसमें और हम ऐड करेंगे कि क्यों ये हमारे एजुकेशन के लिए जरूरी है या हमारे क्लासरूम एजुकेशन के लिए क्यों जरूरी है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म ये जो शब्द है बहुभाषावाद, अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो हम इसमें दो शब्दों की बात कर रहे हैं, मल्टी और लिंगुआ की बात कर रहे हैं, जिसपे लिंगुआ को हमने जब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो वहां पर इसको डिफाइन किया था। बट यहाँ थोड़ा सा फिर देखेंगे कि मल्टी मतलब होता है मेनी और लिंगुआ का ही मतलब होता है टंग यानी कि लैंग्वेज। अगर इस दो शब्दों को के माध्यम से या हम कह सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के रूट वर्ड को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे कि मल्टी और लिंगुआ से जो इसका कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन, ये लैटिन वर्ड है तो रूट वर्ड है, और इसका जो इंग्लिश वर्ड है अगर उसकी हम व्याख्या करने की प्रयास करें, एक्सप्लेनेशन करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेनी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषा। हम कई भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति को मल्टीलिंगुअल पर्सन कह सकते हैं। हम सिंपल से कोटेशन के माध्यम से अपनी बात को आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। जो हम बता रहे हैं द एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज आर द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी कि क्या कहने का सेंस है, हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज आर द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। हम कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर क्षमता है कई भाषाओं को बोलने की या कई भाषाओं को कह सकते हैं प्रयोग करने की या उसे यूज करने की, तो निश्चित रूप से आप क्या हैं, एक मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि आप बहुभाषावादी हैं। तो इस कोटेशन के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को या मीनिंग को क्लियर करने का प्रयास हम कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति है वह एक से ज्यादा भाषाओं को या दो से ज्यादा भाषाओं को बोल रहा है या उसको प्रयोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह एक बहुभाषी व्यक्ति है या मल्टीलिंगुअल पर्सन है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि आज के दौर में कहीं ना कहीं जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 7000 लैंग्वेज यूज होती हैं। लगभग कितनी? 7000 लैंग्वेज
यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 7000 भाषाएं जो है यूज की जाती हैं, या लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे वर्ल्ड में इतनी भाषाएं हैं कि हम 7000 भाषाओं को कहीं न कहीं यूज करते हैं जगह जगह पर, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली कितना, लगभग 200 कंट्री में, 200 कंट्री में अप्रोक्सीमेटली इन सब भाषाओं को क्या हम लोग यूज करते हैं या स्पीक करते हैं या बोलते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब इतनी भाषाएं हमारे पास हैं, इतने हम रिच हैं लैंग्वेज को लेकर के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो निश्चित रूप से हमें फिर एक भाषा से या फिर एक लैंग्वेज से कहीं न कहीं क्या है, काम नहीं चलेगा। हमें निश्चित रूप से अन्य भाषाओं को भी जानना पड़ेगा। और ये कहीं कि आज के दौर में हम कह सकते हैं कि जो हर कंट्री या हर देश जो है इस पे फोकस कर रहा है कि हम लोग एक अपनी जो है मातृभाषा को जाने, एक अपनी कोई अगर पूरे कंट्री की लैंग्वेज है तो सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में उसे हम जान सकते हैं, और उसके साथ कोई एक फॉरेन लैंग्वेज को हम लोग निश्चित रूप से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, या जो जिसकी वैल्यूएबिलिटी ज्यादा है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जैसे अभी आपकी जो शिक्षा नीति आई है, नई नई पॉलिसी अभी आपको जो सरकार ने लागू की है, उसमें भी कह सकते हैं कि इस पे जोर दिया जा रहा है कि मातृभाषा में आपको एजुकेशन दिया जाए फर्स्ट जो है अर्ली एज में, उसके बाद आपको कहीं न कहीं फिर सेकेंडरी और थर्ड जो है एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में साथ में आपको एक तीसरी भाषा को भी जानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से कहीं कहीं हम लोग क्या है, मल्टीलिंग्विज्म के रूप में कहीं कहीं अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमें जो है कहीं न कहीं आज के दौर के हिसाब से इसका जानना भी बहुत जरूरी और बेहतर कह सकते हैं कि अनिवार्य हो गया है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये कहने का सेंस ये है कि आज का जो दौर है ये एक कॉमन फेनोमेना है, आज के दौर की कॉमन फेनोमेना है कि हमें जो है मल्टीलिंगुअल होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन द सेंस क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कहीं न कहीं इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सपोज दैट अगर हम देख लें अपने ही देश में, अगर कोई साउथ का व्यक्ति है और वो सिर्फ अपनी तमिल भाषा को ही जानता है और उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो निश्चित रूप से अगर वो कहीं अदर सेक्टर में या क्षेत्र में या रीजन में जाता है, तो अगर वो अदर स्टेट में जाता है तो निश्चित रूप से उसे कहीं कहीं इंटरेक्शन में, कन्वर्सेशन में क्या है, प्रॉब्लम होती है। तो इन द सेंस इसको हम देख सकते हैं कि हमें क्या है, मल्टीलिंगुअल होना ही पड़ेगा। हमें आज के दौर के हिसाब से आगे बढ़ना है और हमें कहीं न कहीं मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। इसलिए हमें आज के हिसाब से भाषा को सीखना पड़ेगा, और इस पे भारत सरकार ने भी अपनी नई शिक्षा नीति में जोर दिया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके एडवांटेज के कुछ पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे ये क्लियर आउट हो जाएगा कि मल्टीलिंगुइज्म को कैसे हम जान सकते हैं या कैसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखेंगे एडवांटेज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे है कि यू हैव मोर करियर प्रोस्पेक्टस अवेलेबल टू यू। यानी कि अगर आप मल्टीलिंगुअलिस्ट हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर का स्कोप बढ़ जाता है, आपके करियर का क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। निश्चित रूप से फिर आप कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में कहीं भी वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी कि आप जो है अगर कह सकते हैं मोनोलिंगुअल है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो इंटरेक्शन होगा, हो सकता है वहां पे और भी ऐसे लोग हों जो आपकी भाषा ना जानते हो, तो फिर वहां आपको इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे आप अपने ही कंट्री इंडिया को ले सकते हैं, जहां पर अगर आप वर्क करते हैं, अगर आपको यहाँ पे अपनी एक मातृभाषा कोई जैसे भोजपुरी हो सकती है, तेलुगु तमिल हो सकती है या पंजाबी हो सकती है, उसके साथ अगर आप हिंदी को जानते हैं तो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो आपका काम चल जाएगा, हिंदी से इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर अगर आप उसके साथ साथ अगर अपने एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को भी अगर आप जान रहे हैं, जनरली जो आजकल उसको हम फॉरेन लैंग्वेज ना करके कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आज के दौर में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का एक बेहतर साधन बन चुका है और उसका कहीं कहीं यूज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम उसे फॉरेन लैंग्वेज ना करके कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इंग्लिश को क्या है,
कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा रहा है। हर कंट्री, हर देश में कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो इसलिए इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो हम उसे फॉरेन लैंग्वेज का रूप न दे करके एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज का रूप में उसे जानने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हमें इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, अपनी एक मातृभाषा भी आ रही है, तो हमें इंटरेक्शन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा पहला है कि मोर करियर प्रोस्पेक्टस के रूप में आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म हैं तो निश्चित रूप से फिर आपके करियर का स्कोप जो है एब्रॉड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप जो है ये देख सकते हैं कि आपको इजी हो जाता है। आपके लाइफ में कहीं न कहीं एक तरह से जो है ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपने करियर प्रोस्पेक्टस के रूप में भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअल का होने का सबसे बड़ा जो फायदा है कि आपके करियर के लिए कहीं न कहीं एक जो है बेहतर विकल्प के रूप में ये हम यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल के रूप में भी आप देख सकते हैं कि जैसे आज के दौर में कहीं न कहीं अगर आप एक टूर कंपनियों वगैरह में जॉब होती है, वहां पर आप देखेंगे कि जो जर्मन भाषा कोई सीखने वाला व्यक्ति है या चाइल्ड है या स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए कहीं न कहीं स्कोप हो जाता है। फ्रेंच सीखने वाला है तो उसके लिए स्कोप हो जाएगा, क्योंकि जो टूर करने वाले जो अदर कंट्री से लोग आते हैं, वो चाहे जर्मन के हो, फ्रांस के हो या कहीं के भी लोग आते हैं, तो अगर उनकी भाषा को जानने वाला कोई यहाँ पे गाइड है, उनको करने वाला है, तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए क्या है, इजी हो जाता है चीजों को समझने के लिए। हमारे देश की जो बातें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो हमारा कल्चर है, अगर वो उनकी अपनी लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करता है, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं उन्हें उसके साथ एक अटैचमेंट होता है और कहीं कहीं वो जानने का ये प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये चीज है क्या, और उसको पूरे तरीके से फील करते हैं। तो ये एक जो करियर का प्रोस्पेक्टस है या एस्पेक्ट्स है, इसको हम देख सकते हैं कि अगर भाषा को सीखे हैं, जाने हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको क्या है कि इसका एक बेनिफिट अपने करियर के रूप में जो टूर ट्रेवल्स कंपनियां होती हैं, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियां होती हैं, वहां पर आपको रोजगार मिलने की संभावना बेहतर हो जाती है अगर आप अदर भाषा को या लैंग्वेज को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं टॉपिक हमारा, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली डाइवर्सिटी। इसका क्या सेंस है? निश्चित रूप से यहाँ पे हम बात करेंगे अर्ली डाइवर्सिटी का, इन द सेंस ये है कि हम कल्चर की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर एंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट कल्चर एंड इथनिक्स की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, सिटीजन कह सकते हैं कि सभ्यता की बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है अर्ली डाइवर्सिटी को जानने में, कहीं कहीं जो मल्टीलिंगुअल लोग हैं उनको क्या है, फायदा होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम जो है एक से ज्यादा भाषाओं को जानते हैं या बहुभाषी हैं या मल्टीलिंगुअलिज्म है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम जो है डिफरेंट कल्चर को क्या है, जान सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कल्चर को जान सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको किसी की कल्चर या कह सकते हैं संस्कृति और सभ्यता को या सिविलाइजेशन को जानना है, तो सिंपली आपको सबसे पहले उनकी भाषा या लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। अगर आप उनकी लैंग्वेज और भाषा को नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप उनके कहीं न कहीं कल्चर, डाइवर्सिटी या हम कह सकते हैं जो वहां पे उनके सिविलाइजेशन है, संस्कृति और सभ्यता है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले निश्चित रूप से जानने का प्रयास करना चाहिए कि अगर हम मल्टीलिंगुअल हैं, हमें बहुभाषी हैं, हम कई भाषाओं को जानकार हैं या जानने वाले हैं, तो अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वो चाहे अपना देश हो, भारत देश हो, अगर हमें साउथ की भाषा को कहीं कहीं समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, या उसको हम यूज कर सकते हैं, कैपेसिटी है, तो निश्चित रूप से फिर हमें उनके लोगों के साथ कनेक्ट होने में, इंटरेक्ट होने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्या है, एक बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज को कहीं न कहीं आप देख सकते हैं। वो वर्ल्ड लेवल पर भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है या और भी कोई भाषा, इंग्लिश आ रही है, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से फिर आप उनके कल्चर, संस्कृति को जानने में कहीं कहीं इजी होंगे, क्योंकि जो उनके जो कह सकते हैं कि
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट करिए किसी भी देश का या किसी भी संस्कृति और सभ्यता की जो उसकी कहीं न कहीं रिटन बुक होती है वो ज्यादातर उनकी अपनी भाषाओं में लिखी होती है। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है, उनकी संस्कृति और सभ्यता को जानना है, तो निश्चित रूप से उनकी जो मूल भाषा है उसमें लिखी गई किताबों को आपको जानना पड़ेगा। कई बार होता क्या कि जब हम उसका अनुवाद कर देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो कभी कभी राइटर अपने हिसाब से उसके भाव को नहीं समझ पाता है, तो उसका ट्रांसलेशन कुछ और हो जाता है। तो फिर वहां पे जो ट्रांसलेट बुक से अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से फिर हमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वास्तव में कहना कुछ और चाह रहा था मूल सब लैंग्वेज में, और अभी क्या ट्रांसलेट होके जो बुक है उसमें कुछ और बात आ गई। तो हमें अगर बेसिकली किसी कंट्री के किसी भी सभ्यता संस्कृति को अगर उसको बेसिकली जानना है, समझना है, तो जो उनकी मूल लैंग्वेज है कह सकते हैं उसमें लिखी गई, या जो ओरिजिन ऑफ उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें लिखी गई जो बुक है उसे पढ़ना चाहिए, और उसके बाद कहीं कहीं उनके बारे में हमें अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी, एक बेहतर जानकारी मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि इस रूप में अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं हमें संस्कृति और सभ्यता को समझने में भी कहीं न कहीं फायदा मिलता है, डिफरेंट कल्चर को जानने की हमें समझ बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो इस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखेंगे इम्प्रूव्स कॉग्निटिव एंड वर्किंग मेमोरी। आप इसका क्या सेंस है, मल्टीलिंगुअल से इसका क्या रिलेशन है कि अगर हम मल्टीलिंगुअल हैं, बहुभाषी हैं, तो कैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या हमारा वर्किंग मेमोरी कैसे वर्क करती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा है कि अगर एक चाइल्ड जो है वह सिर्फ एक लैंग्वेज को सीख रहा है और उसके साथ एक लैंग्वेज को जानने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका मेंटल स्टेटस है या जो कॉग्निटिव उसकी एबिलिटी है या क्षमता है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं होती है। किसके प्रोस्पेक्टस में, जो मल्टीलिंगुअल है। अगर कोई मल्टीलिंगुअल चाइल्ड है तो निश्चित रूप से उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होगी या उसकी जो मेमोरी पावर होगी या वर्किंग पावर होगी मेमोरी की, वह कहीं न कहीं मोनोलिंगुअल के अपेक्षा ज्यादा होगी। ये रिसर्च में भी पता चला है, और जो हमारे लिंग्विस्टिक हैं चॉम्स्की साहब ने, उनका भी कहना है कि अगर कोई चाइल्ड मल्टीलिंगुअल है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका फिर क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है और वर्किंग मेमोरी का जो कह सकते हैं कि एबिलिटी है वो कहीं न कहीं मोनोलिंगुअल से बेहतर होगी। चॉम्स्की साहब बहुत बड़े अमेरिका के लिंग्विस्टिक हैं, इस पे हम लोग डिस्कस पिछले वीडियोस में कर चुके हैं उनके बारे में, जब हम उनके फिलहाल कह सकते हैं सिद्धांत या प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल में उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही कहेंगे कि चॉम्स्की साहब ने इस चीज पर जो है अपनी मुहर लगा दी है या अपनी तरफ से कहीं कहीं इस बात की पैरवी की है कि अगर कोई चाइल्ड मल्टीलिंगुअल है तो निश्चित रूप से फिर उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होगी या उसकी वर्किंग मेमोरी जो पावर होगी वो क्या है, बहुत बेहतर होगी, या हम कह सकते हैं कि अच्छी हो सकती है अपेक्षाकृत मोनोलिंगुअल चाइल्ड के। यानी कि अगर कोई एक बच्चा जो सिर्फ एक भाषा का जानकार है, एक भाषा को जानता है, एक लैंग्वेज को जानता है, तो उसकी जो सृजनात्मक क्षमता है या उसके जो आइडियाज, उसकी थिंकिंग या जो उसकी कल्पना है, उसको कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वह उस बेहतर रूप में नहीं कर पाता है कि अगर जो एक मल्टीलिंगुअल कर सकता है। मल्टीलिंगुअल के पास कहीं कहीं उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी या सृजनात्मक क्षमता के बढ़ने का जो रीजन होता है वो सिर्फ यही है कि हम देखते हैं कि उसके पास कहीं न कहीं ढेर सारे कह सकते हैं कि लिटरेचर को पढ़ने की समझ हो सकती है। अगर वो इंग्लिश जानता है तो फिर वो लिटरेचर ऑफ इंग्लिश को भी पढ़ेगा, अगर वो जर्मन जानता है तो जर्मन के भी लिटरेचर को जानने का प्रयास करेगा, फ्रेंच जानता है तो फ्रेंच के भी लिटरेचर को जानने का प्रयास करेगा। और जब वो किसी के लिटरेचर, संस्कृति और सभ्यता या कल्चर को जानेगा तो निश्चित रूप से फिर उसकी सोच, उसकी समझ कहीं न कहीं जो है बेहतर हो सकती है अपेक्षाकृत मल्टीलिंगुअल चाइल्ड के, या कोई भी व्यक्ति या पर्सन है उसकी अपेक्षा हम कह सकते हैं कि जो मल्टीलिंगुअल पर्सन है वो कहीं न कहीं एक बेहतर सोच के साथ, एक समझ के साथ, कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ, सृजनात्मक क्षमता के साथ कहीं न कहीं वह वर्क कर सकता है और सोसाइटी और समाज में अपना डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सकता है। उसकी वर्किंग जो मेमोरी होगी वो बेहतर होगी। तो एट वंस जो कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो वह अपने सेक्टर में या डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेज में कहीं पे भी अगर वो वर्क कर रहा है
तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वह वहां पे वर्किंग पावर उसकी बेहतर हो सकती है। तो मल्टीलिंगुअल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक मल्टीलिंगुअल पर्सन जो है बेटर होता है देन मोनोलिंगुअल पर्सन के। नेक्स्ट हमारा एक है कनेक्ट आर इंटरेक्ट विद वर्ल्ड इजियर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार है, मल्टीलिंग्विस्ट है पर्सन है, तो निश्चित रूप से वह क्या है, दुनिया के कई भाषाओं के साथ या दुनिया में कहीं पे भी वह इंटरेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। जैसा कि हम सिंपली बोल रहे थे आपसे पहले ही कि आज का जो दौर है वह मल्टीलिंग्विज्म का दौर है। अभी का जो समाज है, अभी की जो सोसाइटी है, या जो वैश्वीकरण का जो ये दौर चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमने बोला कि आपको मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम जो है वर्ल्ड के साथ जो है, पूरी दुनिया के साथ क्या है, इजी वे में कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई संस्था और इंस्टीट्यूशंस है जो वर्ल्ड लेवल पे कहीं अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं काम कर रही है, तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर उस संस्था से कोई जॉब ऑप्शन है या आपके करियर के लिए, आपके लिए कुछ वहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट कहीं न कहीं अगर आपसे इंटरेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, अगर आप उसकी भाषा में कहीं न कहीं, जैसे अगर ब्रिटेन है, अमेरिका, तो इंग्लिश से काम चल जाएगा, फ्रेंच जर्मन है तो, या चाइना है में अगर आप बहुत से लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, कनाडा में बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर वहां पर आपके उस कंट्री के कह सकते हैं लैंग्वेज को आप जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर वहां पे जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए क्या है, एक बेहतर विकल्प के रूप में आ सकती है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि वहां पर आपका इंटरेक्शन बेहतर होगा, उनके क्वेश्चंस जो होंगे, आपके जो फीडबैक होंगे वो कहीं न कहीं बेहतर होंगे। तो इस आधार पर आपको वहां पर कहीं न कहीं जो करियर की अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में मिल सकती है या प्रोवाइड हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं, वहां पे आप रह सकते हैं, किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी वहां पे नहीं होगी। तो आज के दौर में मल्टीलिंगुअल का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वर्ल्ड लेवल पर कहीं कहीं आपका इंटरेक्शन, आपका कनेक्शन, आपका जो इंटरेक्शन है वह क्या है, बेहतर हो रहा है। अभी हम कह सकते हैं कि फिनलैंड एक कंट्री है जो कहीं ना कहीं अगर आप वहां के चाइल्ड को देखेंगे तो उनका जो टारगेट है, एक अपने जो देश की लैंग्वेज है या भाषा है उसको तो जानना ही जानना है, और उसको किसी 2 फॉरेन लैंग्वेज को सीखना मस्ट है। वो चाहे जर्मन फ्रेंच सीखे, जर्मन चाइनीज सीखे या कोई और भाषा, यानी कि 2 फॉरेन लैंग्वेज को उसको लर्न करना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर फिनलैंड जैसा देश ऐसा सोच रहा है तो ये आने वाले समय में हर देश, हर कंट्री भी कहीं न कहीं इसको फोकस कर रहे हैं। हमारे देश में भी कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि 3rd लैंग्वेज के रूप में हम लोग जो है जर्मन भाषा को सिलेक्ट किए थे। आपके ही एजुकेशन सिस्टम में जर्मन भाषा को काफी दिनों तक 3rd लैंग्वेज के रूप में ही हम लोगों ने मान्यता दे रखी थी कि इसको आपको 3rd लैंग्वेज के रूप में सीखना है। बाद में भी कुछ पिछले सालों में उसे हटा के संस्कृत को रखा गया, लेकिन काफी दिन तक हम लोग जो है जर्मन भाषा को कहीं न कहीं फोकस करते रहे कि जर्मन आप सीखिए। अब उसका हो सकता है कि वहां के टूर पे आने वाले व्यक्ति ज्यादा हों या जैसी भी बात रही हो, लगा होगा लोगों को कि इसको जानना जरूरी है, तो इस वजह से जर्मन भाषा पे कहीं न कहीं फोकस था। तो ये कुछ पॉइंट्स के आधार पर हमने इसके जो है बेनिफिट की बात की है, एडवांटेज की बात की है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिसएडवांटेज की बात करेंगे और फिर देखेंगे कैसे एजुकेशन के लिए कहीं न कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे मल्टीलिंग्वेज में, तो सिंपल सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेटर इन योर कम्युनिटी। आप यहां देख रहे हैं लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेटर इन योर कम्युनिटी, कि आपके अपने समाज में जो भाषा दूसरी है या जो कह सकते हैं अदर लैंग्वेज है, उसको सिखाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति है या नहीं है। सिंपली होता क्या है कि जैसे हम अपने ही कंट्री की बात करें तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जो प्रिफर करते हैं
कि लैंग्वेज को अपनी, जब छोटा बच्चा या फर्स्ट टू 3 या 4-5 क्लास तक के जो बच्चे हैं, जल्दी उनको अपनी मातृभाषा में, या हम कह सकते हैं कि हिंदी को अपनी जो भाषा है उसमें एजुकेशन को प्रोवाइड करने का प्रयास करते थे। तो होता क्या था कि कोई भी लैंग्वेज, हम कह सकते हैं कि भाषा को सीखने के लिए जो हमारे कह सकते हैं लिंग्विस्टिक है या स्कॉलर है, रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि अगर कोई भाषा सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जब बच्चा छोटा होता है या कह सकते हैं बॉर्न चाइल्ड होता है, तो अगर उस तरीके से उसी समय से अगर उसको हम सिखाना स्टार्ट कर दें तो उसकी लर्निंग पावर जो है बेहतर होती है और वो अदर लैंग्वेज को भी उतनी ही आसानी से सीखेगा जितनी कि अपनी मदर टंग को सीखता है। कोई भी चाइल्ड जब जन्म लेता है, हम कह सकते हैं कि जब कोई चाइल्ड जन्म लेता है तो उसे अपनी मदर टंग को सीखने के लिए क्या है, कोई एफर्ट या अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता। वो अपने एनवायरनमेंट के साथ उसको लर्न करता रहता, सीखता रहता है और उसे अच्छे तरीके से कहीं कहीं इंटरेक्शन कर लेता है। बट जब वो दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ एज होने के बाद उसको फिर हम सेकंड लैंग्वेज सिखाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो उसे एक लर्न के रूप में ही सीखने का प्रयास करता है। वो बाय बर्थ उसके साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ अटैचमेंट उसका नहीं हो पाता है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे यहाँ क्या है, लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेटर जो है की कमी है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्किल्ड एजुकेटर नहीं है या कम्युनिकेटर नहीं है कि जो अन्य भाषाओं को बेहतर तरीके से हमारे चाइल्ड को सिखा सकें। तो इसीलिए आजकल जो है ये देखा जा रहा है कि आपके चाइल्ड को बचपन से ही, जैसे अभी जो भाषा का जो लैंग्वेज की जो नीतियां बन रही हैं या कह सकते हैं जो उस पर नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उस पर ये फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को जब वो पहली क्लास में आते तो उनकी अपनी एक मदर टंग जो है या मातृभाषा, उसके हिसाब से एजुकेशन तो हम देंगे ही देंगे, साथ में उनको हम किसी एक अन्य लैंग्वेज को भी ऐड करेंगे उनको सिखाने के लिए। अब वो अपने कह सकते हैं नीति के हिसाब से हर कंट्री का अपना अपना अलग हो सकता है। जैसे फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं जो कह रहा है कि हम एक अपनी लैंग्वेज को सिखाएंगे और साथ में 2 कोई और फॉरेन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। उसके हिसाब से हम कहेंगे यहाँ पर भी फोकस कर सकते हैं कि हमें स्किल्ड एजुकेटर की जरूरत होगी। ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे पास स्किल्ड एजुकेटर नहीं है जो बेहतर तरीके से भाषा को या लैंग्वेज को डिलीवर कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें या हमारे चाइल्ड को लर्न करा सकें। तो इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है, इसे बेहतर बनाने की जरूरत है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है जहां पे हम लोग क्या है, लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें या लैंग्वेज को कहीं न कहीं उसको एडॉप्ट कर सकें और एक बेहतर क्लासरूम में कहीं न कहीं चाइल्ड को या अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि हमारे पास जो है स्किल्ड एजुकेटर नहीं है। सेकंड हम क्या है, हम देख सकते हैं यू कैन स्टार्ट टू मिक्स टू डिफरेंट लैंग्वेज टुगेदर एज यू स्पीक। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कहीं इंटरेक्शन करते हैं तो अक्सर हम लोग जैसे कह सकते हैं कि अपनी एक लैंग्वेज जो है उसको यूज करते हैं, उसके साथ साथ ढेर सारी लैंग्वेज अगर हमें आती है तो उसको भी यूज करते हैं। जल्दी हम फ्लुएंटली ना इंग्लिश यूज कर पाते हैं, ना फ्लुएंटली इन हिंदी में अपनी बात कर पाते हैं या कोई और लैंग्वेज जानते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अक्सर हम लोग मिक्सअप भाषा का यूज करने लगते हैं, तो हम ना अच्छे से कह सकते हैं कि हिंदी को ही जान पाते हैं और ना अच्छे से इंग्लिश को ही जान पा रहे हैं। तो हमें इस चीज पे फोकस करना होगा, हमें इस चीज को जानना होगा कि हम जो है चाइल्ड को कहीं ना कहीं बेहतर एक लैंग्वेज को सिखाएं, उसे उसकी समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होनी चाहिए उस लैंग्वेज के प्रति कि अगर उससे कहीं ना कहीं उसको यूज करना है तो फ्लुएंटली वो उसको यूज कर सके। ऐसा ना प्रॉब्लम हो कि अगर वो हिंदी बोल रहा है तो हिंदी के भी शब्द उसके पास अच्छे नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, या वो इंग्लिश सेंटेंस का यूज कर रहा है तो इंग्लिश सेंटेंस भी उसके पास कहीं कहीं लैक ऑफ वोकैबुलरी है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि उसे वर्ड पावर को मेंटेन करना पड़ेगा, सेंटेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं कि वो अगर कई भाषाओं को सीख तो लेता है बट क्या है वो उसका यूज अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेटर, यू कैन स्टार्ट टू मिक्स टू डिफरेंट लैंग्वेज टुगेदर एज यू स्पीक। यानी कि आप एक साथ कई भाषाओं को मिक्सअप कर देते हैं। जैसा कि जनरली आजकल हम लोग देखते हैं कि
आज का जो डीजे वगैरह बजता है तो कई गानों को मिक्स कर देता है, कई धुनों को एक साथ मिक्स करके बजाता है। अब उसका भी एक अपना क्रेज है, लोग करते हैं, बट कहीं न कहीं जो उसके जो कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो गाने हैं वो कहीं न कहीं उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो रिदम है वो खत्म हो जाता है, वो बात नहीं आ पाती है। सेम कंडीशन हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग भी क्या करते हैं, मल्टीलिंगुअल होने का प्रयास करते हैं या दिखावा करते हैं कि हम लोग मल्टीलिंगुअल हैं, बट हम कहीं न कहीं देखा जाए तो ना हम हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हैं, ना अच्छे से इंग्लिश ही बोल पा रहे हैं। ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक पॉइंट और है, जो एक्सपर्ट इन एनी लैंग्वेज नॉट एक्सपर्ट। सेम बात वही है कि जब हम किसी एक भाषा पे जोर देके अच्छे से उसको नहीं लर्न करते हैं या उसको नहीं सीखते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम किसी एक भाषा को क्या है ना जान करके कई भाषाओं को सीखने का प्रयास करते हैं, कई लैंग्वेज को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस सेंस में हम ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम होती है कि हम किसी एक भाषा में एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। खासकर हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हम लोग अपने बच्चों को जोर दे रहे हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बट होता क्या है कि उन्हें अच्छे से हिंदी ही सीख पा रहे हैं और ना अच्छे से इंग्लिश ही जान पा रहे हैं। तो ये जो एक कहीं न कहीं इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, ये जो गैप हम लोगों के यहाँ पे है, तो इसको कहीं न कहीं दूर करने की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों को बेहतर एक अपनी भाषा जो है उसको सिखाने के प्रयास करना चाहिए और उसके बाद उनकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसको भी कहीं न कहीं उनका जो है लर्न करने के साथ साथ उसका यूजेस कहीं कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसका इंटरेक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जनरली हो क्या रहा है कि हमारी सोसाइटी में अभी मल्टीलिंगुअलिज्म लोगों की कहीं न कहीं संख्या कम है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लोगों के इंटरेक्शन होने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि हम किसी एक भी भाषा में एक्सपर्ट नहीं हो पाते या कहीं न कहीं उसको डीपली नहीं जान पाते कि वास्तव में उस लैंग्वेज की ग्रामेटिकल पोर्शंस क्या है, उसके स्पीचेस क्या है, फोनेटिक्स क्या है। तो इन सब चीजों को कहीं न कहीं हम लोग बेहतर ना सीख करके सिंपली केवल ओरली हम लोग उसको क्या है जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कहीं न कहीं एक भाषा को जानने के साथ साथ कहीं न कहीं एक्सपर्ट होना पड़ता है और एक्सपर्ट होने के साथ साथ हमें जो है इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारी जो है लैंग्वेज एक बेहतर हो सके। उसके बाद फिर हमें फॉरेन लैंग्वेज को भी एक्सपर्ट करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि एक टॉपिक हमारा ये है कि हम इसे एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप जो है हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि वाई इम्पोर्टेंट मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। हम देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन करेंगे, फोकस करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है या एजुकेशन में ये कैसे वर्क करता है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई चिल्ड्रन है तो वो अगर मल्टीलिंगुअलिज्म है तो क्या होगा, वो मोर कह सकते हैं कि इम्फेटिक हो सकता है। हम कह सकते हैं अगर एक चाइल्ड है, अगर वो भाषा को कहीं न कहीं अधिक भाषाओं को जानकार है तो निश्चित रूप से वह क्या है अपनी सोसाइटी और समाज के लिए, अपने करियर के लिए, जैसे हमने एडवांटेज की बात किया कि वह उसका स्कोप जो क्षेत्र होगा वह बेहतर होगा, तो वहां पर कहीं न कहीं वह क्या है एक इम्फेटिक के रूप में वर्क करेगा, उसकी जो कहीं न कहीं प्रभावशीलता है वह बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म का कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महत्व है, उसको कहीं न कहीं हम लोग जो है इंपॉर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। आज के दौर में हमारा जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर एक चाइल्ड है तो वह क्या हो जाएगा, मोर इम्फेटिक होगा अगर वह मल्टीलिंगुअल होगा। हम और देख सकते हैं निश्चित रूप से कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बेटर जॉब
का ऑप्शन हो सकता है, उसके साथ बेटर जॉब का ऑप्शन हो सकता है। जो एडवांटेज में हमने बात किया कि आज के दौर में अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में मल्टीलिंगुअलिज्म की उपयोगिता है, निश्चित रूप से कोई चाइल्ड है अगर मल्टीलिंगुअलिज्म को जान रहा है, बहुभाषीवादी है, उसको कई भाषाओं का ज्ञान है, तो हमने भी पिछले एडवांटेज में ही बात किया था कि हम देख सकते हैं कि उसे बेटर जॉब ऑप्शन जो है क्रिएट हो सकता है, और जॉब के लिए कहीं कहीं करियर के लिए उसके लिए 5 छुट्टी बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है उसके कॉग्निटिव नॉलेज की बात कर सकते हैं। कॉग्निटिव नॉलेज क्या है, इंप्रूव होता है। कॉग्निटिव नॉलेज भी कहीं कहीं इंप्रूव होता है। तो हम ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है या इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इस सेंस में हम बता सकते हैं कि कहीं कहीं वह जो एक चाइल्ड होगा, एक जो चिल्ड्रन होगा, स्टूडेंट्स होगा, उसकी लाइफ कहीं कहीं जो है मोर इम्पैक्टिक हो सकती है, प्रभावशील हो सकती है अपनी सोसाइटी और समाज के लिए। हम बता सकते हैं कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है, वो चाहे टूर एंड ट्रेवल का सेक्टर हो या फिर फॉरेन कंट्री में जॉब का ऑप्शन हो, तो कहीं न कहीं इस सेक्टर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कॉग्निटिव थिंकिंग की बात हमने की, उसकी सृजनात्मक क्षमता जो होती है वह बेहतर होती है और वह आगे कहीं न कहीं अपने सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में होगा तो वहां पर एक बेहतर पर्सन के रूप में कहीं न कहीं सोसाइटी और समाज में अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है, अपनी भूमिका को निभा सकता है और दे सकता है। तो आज के जो टॉपिक हमारा रहा मल्टीलिंगुअलिज्म, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया और कुछ पॉइंट्स के आधार पर हमने देखा कि बहुभाषावाद क्या है। तो हमें लगता है आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अदरवाइज अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियोज में किसी में हम जरूर प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।